नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजेश वशिष्ठ। इस बार बिहार चुनाव में मैंने काफ़ी बचने की कोशिश की, कम लेकिन ऐसे वीडियो बनाए जो वाकई सेंस रखते हों। अब एग्जिट पोल आ गया भैया, एग्जिट पोल एग्जिट पोल एग्जिट पोल। 2 दिन से मैं टाल रहा हूँ एग्जिट पोल पे वीडियो करूँ। अब सब लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पे करो साहब। और एग्जिट पोल जो है वो, अब लोगों को इतना एग्जिट पोल में रुचि है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई कि हम बताएं। लेकिन मैं आपको अपने वीडियो में पहले ही बोल चुका हूं कि एग्जिट पोल बिहार में कोई बताए ही नहीं करेगा आपको भैया कि किसको वोट दिया है। तो आप कैसे वोट कीजिएगा बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं, आप उसको बिहार को भूल जाइए। आपके इलाके में कोई एक महिला जो घर में जाकर साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम करती है, उस महिला की कल्पना करिए कि वो यहाँ पर एक बेहतर जीवन के लिए आई है, इसलिए वो आपके साथ में इस तरह रह रही है। वहां का उसका जीवन स्तर इससे भी खराब होगा। और वो महिला और उसका पति बिहार के किसी गांव में रहते हैं, उनकी स्थिति खराब है, तभी तो वो यहाँ उस स्थिति में भी काम करने आ रहे हैं। और वहां पर अनंत सिंह की कल्पना कीजिए दूसरी तरफ, या और भी जितने वहां के बड़े बड़े नेता, पावरफुल दबंग टाइप, उनकी कल्पना कीजिए। अब वो बड़े नेताजी मजबूत वाले वोट चुनाव लड़ रहे हैं और वोट डाल के वो महिला बाहर निकल रही है। अब यहां से समझ लीजिए कि एक्सिस माई इंडिया पोल वाले गुप्ता जी को जानते हैं ना आप। देखिए वही वाले जो एक, उनके 2 वीडियो बहुत पॉपुलर हुए। एक तो वो वीडियो था जिसमें राजदीप सरदेसाई डांस कर रहा है वो एग्जिट पोल सही होने पे, और दूसरा वो जिसमें गुप्ता जी फूट फूट के रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने, उनका रोल पोल गलत हो गया था, है ना। तो ये दोनों उन्हीं के वायरल वीडियो थे। तो गुप्ता जी के, वो गुप्ता जी पहुंच गए मान लीजिए, तो गुप्ता जी खुद नहीं जाते हैं, उनकी टीम करती है। और वो पूछ रहे हैं कि किसको वोट दिया, बता देगी वो। तो एग्जिट पोल होता क्या है भाई? एग्जिट पोल ये होता है कि आदमी वोट दे के बाहर निकला और आपने उससे पता किया कि उसने किसको वोट दिया, नोट कर लिया। ऐसे सब जगह बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने नोट कर करके भेजा। फिर गुप्ता जी ने कंप्यूटर में गिनती की, भैया किसको ज़्यादा वोट दिया, अच्छा इसको ज़्यादा वोट दिया। गुप्ता जी बोले इसको ज़्यादा वोट दिया है जी, ये जीत सकता है, इतनी सीटें आ जाएंगी। उसका भी रायता टेढ़ा है। जो वोट दिया उसका परसेंटेज आता है इन लोगों के पास, प्रतिशत केवल। उस प्रतिशत को सीट में कन्वर्ट करते हैं ये। ऐसा नहीं है कि हर सीट में जाके लोगों से पूछें, इस सीट पे ज़्यादा लोगों ने कहा कांग्रेस जीतेगी, इस सीट पे ज़्यादा लोगों ने कहा बीजेपी जीतेगी, तो इस सीट पे ये होगा, ऐसा नहीं है। एक ओवरऑल उठाते हैं परसेंटेज, सबका मेथड अलग अलग है थोड़ा, उस परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या नतीजे आएंगे? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि पिछले 15 साल में से इन सभी एजेंसियों के 60% से ज्यादा अनुमान सही साबित नहीं हुए। एक साल किसी का सटीक हो जाता है, दूसरे साल किसी का हो जाता है। ये मतलब ऐसा ही है कि हमारे एक जान पहचान वाले बाबा जी थे, बाबा बन गए भैया, तो क्या करें। बोले बढ़िया चलेगा काम धंधा। कैसे चलेगा? बोले मेरे पास जो भी आएगा उसका कहूँगा तेरा काम हो जाएगा। अगर आधे का भी काम हो गया ना तो बस 50% तो प्रोबेबिलिटी होगी उस केस में, हाँ या ना में जवाब देना है। तो वो आएगा अगली बार, अरे बाबा जी आपने सही बोला था, और 25 चेले और लाएगा। जिसका काम नहीं हुआ वो तो वैसे ही 25 जगह धक्के खाने गया होगा, तो उसको कौन सा। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है भैया। बोल दो जीतेगा फला, आधे चांसेस तो हैं। ऐसे चल रहा है ये काम। तो कहीं चैनल क्यों करते हैं? अब आप मुझे बताइए, आप आज तक हो या आप रिपब्लिक हो या इंडिया टीवी, कोई भी चैनल हो, आप 4 दिन से आप चल रहे, 15 दिन से आप कवरेज कर रहे हो, बिहार चुनाव में फला कैंडिडेट ऐसे प्रचार कर रहा है, इसने ये आरोप लगाया, उसने वो आरोप लगाया, ठीक है। अब वोट पड़ गया। वोट पड़ने के बाद कोई कैंडिडेट जाके मालिश कर रहा है, कोई घर पे मटर छील रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक एक स्टोरी आपने वो भी कर ली। शाम को प्राइम टाइम में क्या डिस्कस करोगे? नेताजी छुट्टी के मोड में आ गए, घर पे जाके सो गए, या ये देखिए 70 साल का बूढ़ा वोट डालने आया था, ये चार्म तो दिन में खबर हो गया, 25 बार दिखा दिया। अब शाम से बैठ के अगले दिन तक जब तक नतीजे नहीं आते, आप चैनल पे क्या दिखाओगे? आपके पास क्या दिखाने के लिए चैनल पे?
थोड़ा बहुत मान लीजिए 2 विशेषज्ञ बिठा के एक आधे घंटे के शो में कुछ चर्चा कर लोगे, उनसे पूछ लोगे उनका विश्लेषण क्या है, बाकी क्या दिखाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ चकर पकड़ छकर चाहिए। अब पुराने ज़माने में जब कागज़ के वोट गिने जाते थे नोटों की तरह, तो उस ज़माने में रिजल्ट आते थे 4 दिन में। तो प्रणय रॉय, विनोद दुआ जैसे लोग दूरदर्शन में बैठ जाते थे और बीच बीच में आप फीचर फिल्म ना चलानी पड़े नतीजों के बीच वो भी चलती थी। तो वो लोग बैठ के जो है वो अपना चर्चा करते रहते थे, वोट के नतीजे, पोल के नतीजे। यानी क्या है, सरल शब्दों में ये टाइम पास है। एग्जिट पोल चैनलों का टाइम पास है और आप वहां पे बिजी रहें, बैठे रहें और सुनते रहें, अच्छा हाँ ये फैक्टर, अगर ये फैक्टर आया तो ये हो जाएगा, अगर एंटी इनकम्बेंसी आई तो ये आएगा, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी आई तो ये आ जाएगा, MY फैक्टर चल गया तो ऐसी पूरी बातें लंतरानी चलती रहती हैं। और आप क्या करते हो, बैठ के आप उनको टाइम देते हो। तो उनके लिए ये टाइम पास है कि जब एक लीन टाइम है जिसमें चैनल पे कुछ दिखाने को नहीं है, वहाँ पे वो दिखाते हैं। जब वो दिखाते हैं उसके नतीजे आते हैं। अब नेता लोग क्या करते हैं, उन नतीजों को अपने चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स में। यानी अगर आ गया तो वहाँ पर पोल टीम जो है, काउंटिंग टीम जो है, बहुत सारे लोग जो सरकारी अधिकारी हैं उसके ऊपर दबाव बनाने में आसानी होगी। देख ले हमारी सरकार आ रही है, टेढ़ा मत बोलिए, चुपचाप कह रहे हैं 2 वोट कम गिन दियो। जी साहब, कौन चक्कर में पंगा मोल लेकर इसकी सरकार आ रही है। काउंटिंग सेंटर पे सिक्योरिटी वाला सब लोगों के ऊपर एक दबाव बना लेते हैं नेता गुंडे, भाई इसकी सरकार आने वाली है, इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। यही होता है ना। तो इसलिए ये लोग उसको बढ़ावा देते हैं। अगर किसी ने धांधली की है चुनाव में तो वो चाहेगा धांधली को जस्टिफाई करने के लिए जो पोल हैं वो मेरी जीत पहले से ही दिखाते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए, हाँ वाकई ये जीता होगा, इसने धांधली नहीं की है। तो ये पूरी चीज़ें, ये है एग्जिट पोल का निचोड़। अब क्या हुआ इस बार एग्जिट पोल में और क्या एग्जिट पोल आया। पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस एग्जिट पोल में तो कोई सच बोलने वाला ही नहीं, क्योंकि ये है ही पोल ऐसा। किसकी हिम्मत है बिहार जैसी जगहों पे उसको सड़क पे दौड़ा के मारेंगे भाई, इतने बड़े नेता को कुचल के मार दिया। तो हर आदमी अपना वोट डाल के आता है चुपचाप से, हाँ जी वोट किसको दिया। पहले तो वो अगर समझ जाता है सामने वाली पार्टी कौन सी है तो बोलता है भैया आप ही को दिए हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं बताता, भैया मेरा गुप्त मतदान है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको बताती है कि बिहार में क्या हुआ। अब हम कुछ पोल ले लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जिसने डिटेल्स दी हैं पोल की वो है एक्सिस माई इंडिया का पोल। अब इस पोल की खोलते हैं, पोल वही गुप्ता जी वाला पोल। वो ये कह रहे हैं कि 43% वोट मिलेंगे एनडीए को और 41% मिलेंगे महागठबंधन को। ठीक है साहब, दोनों में 2% का अंतर आ गया। अब इसको सीट में कन्वर्ट किया उन्होंने, तो वो कह रहे हैं 121 से 141 सीटें, पूरा 20 सीटों का अंतर वो मिल जाएंगी एनडीए को और 98 से 118 मिल जाएंगी महागठबंधन को, यानी आरजेडी और कांग्रेस को या इंडिया जो भी कह लें आप। यानी 20 सीटों की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो। अब इसको 20 सीट कम मिली और इसको 20 सीट ज़्यादा मिली तो क्या हुआ, उसकी तो अधिकतम सीट हो रही है 121, न्यूनतम हो रही है 121 और इसकी हो रही है 118। यानी ये 2% वोट जो है इस पर तुमने जो सीटों का हिसाब किताब निकाला है 20 सीटों का, ये अपने आप में महान कलाकारी है। यार ये बताओ 2% वोट अगर बराबर बांट के भी सब सीटों पे पड़े तब भी 20 सीटों पे खेल पर नहीं पड़ सकता। किसी सीट पे मार्जिन ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा, लेकिन मैंने कहा ना टाइम पास है। अब इसमें जो है मतदाता 10% मतदाता असमंजस में है। अरे प्रभु जी एग्जिट पोल कर रहे हो, आदमी वोट डाल के बाहर निकल रहा है, तो असमंजस वोट डालने से पहले होगा ना भाई, बाद में कैसे हो जाएगा। क्या डायलेमा होगा उसको, वोट डालने के बाद क्या असमंजस होगा, किसको वोट डाला था मैंने इसका असमंजस, और कितने परसेंट, 10%। यानी 2% वोट के मार्जिन से तो तुम 20 सीट का अंतर कर दे रहे हो, 10% असमंजस में, तो क्या होगा, 200 सीट का मार्जिन हो गया क्या, अगर इस हिसाब से सोचो तो कुछ भी एवं बस टाइम पास। अब आ जाओ ग्रामीण क्षेत्र में 43% वोट किसको मिल रहे हैं, नीतीश को, और 41 मिल रहे हैं लालू यादव को। बीजेपी दुनिया जानती है अर्बन पार्टी है, शहरी पार्टी है, दुनिया जानती है नीतीश शहरी है, शहरी पार्टी वाला आदमी है, इनकी पकड़ शहरों में ज़्यादा है और वोट इनको कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं लालू यादव को कम मिल रहे हैं, और 1% का 2% का अंतर है। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, खैर वो तो शहरी क्षेत्र वोट प्रतिशत जो है
वो 44 और 42 का 2% का अंतर वहां पे भी है। ओबीसी एनडीए के पास 63% वोट आ रहे हैं और 30% महागठबंधन के पास जा रहे हैं। यानी जो एक सोशल डिवाइड था यादव बनाम गैर यादव वाला, उसमें सारे बगैर यादव के वोट ओबीसी वाले एनडीए को चले गए उस नीतीशवा के नाम पे, जिसका भरोसा नहीं कि इसको माला पहनाने लगे। तो कहां किया होगा सर्वे, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसके साथ साथ महिला वोट जो है ये कह रहे हैं 5% एनडीए को ज्यादा वोट डाला। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन दिया था कि महिलाओं के वोट 5.2% ही बढ़े हैं, बाद में क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं 45 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है, ये इनका कहना है। और फैक्टर कौन सा लगा रहे हैं, वही वाला कि नीतीश ने उनको पैसे दिए हैं, नीतीश उनको पसंद करता है, अश्लील बातें कर रहा है, महिलाओं को पकड़ ले रहा है, ये सारी खबरें वायरल हुई हैं। उसके बावजूद इतना सम्मान महिलाओं का मिल जाना, मानते पहले की बात है, शराबबंदी की, हस्बैंड की दारू पे रोक लग गई, चीज़ें हालात वो ठीक है। आज की स्थिति में नए डायनेमिक्स हैं और कुल मिला के अभी आप देखें तो पढ़े लिखे लोग जो हैं, अब इसमें भी देखिए बड़ा सवाल है, बीजेपी को ज़्यादा वोट देंगे पढ़े लिखे लोग या लालू की पार्टी को देंगे, ये समझ के बता दीजिए। 1 मिनट का समय ले लीजिए, नीचे कमेंट करिए। इस आंकड़े पे बाद में आ जाता हूं। मजदूर और किसान जो है वो महागठबंधन को वोट दे रहा है और प्रशांत किशोर का वोट 4.5 से 5% अनुमानित बता रहे हैं ये लोग। और बीजेपी की 50 से 56 सीटें, जेडीयू की 56 से 62 सीटें, यानी बीजेपी से ज्यादा सीटें जेडीयू की आ गई। मतलब बीजेपी साफ हो गई बिहार में। अगर आप देखो तो पिछली बार तो जेडीयू बीजेपी की बराबर सीटें आई थी, नीतीश के पास तो बहुत कम सीटें थी। और आरजेडी के पास 67 से 76 सीटें, यानी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनने जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनने जा रही है, लेकिन महिलाएं वोट ज्यादा दे रही हैं नीतीश को। प्रशांत किशोर 4 से 5% वोट काट पा रहे हैं, वो भी एनडीए के। और मजदूर किसान भी जो है वो इनको वोट दे रहे हैं, सब वोट दे रहे हैं एनडीए को, सीटें ज्यादा आ रही हैं महागठबंधन की। ये है चकल्लस। और अगर आप उस आंकड़े में आ जाए जिसकी मैं बात कर रहा था पढ़े लिखे लोगों के, तो पढ़े लिखे लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। आपने यही सोचा होगा, लिखा होगा कि बीजेपी को वोट दो। 39% ग्रेजुएट और ज्यादा पढ़ने वाले लोगों ने वोट तेजस्वी यादव को दिया है। मतलब 39% ने एनडीए को दिया है और 41 से 42% लोगों ने वोट तेजस्वी यादव को दिया। यानी जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है वो तेजस्वी पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। और कल तक के कैंपेन में ये चल रहा था कि वो 9वीं पास है और रोजगार क्या देगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो खुद एक पोल है उसकी जो झाड़पोछ हमने की है, वो अपने आप में आपको ऐसी कहानी दे रहा है कि कंफ्यूजन का बाप हो जाए आपको। आप मुझे बताइए इस पोल पे क्या भरोसा करें। 10% आदमी अभी असमंजस में मैं किसको वोट दे के आया हूं, और 2% वोट इधर होने से 20 सीटें इधर से उधर हो रही है। तो ये है क्या, ये क्या बना है ये। अब इस पे बैठ जाएंगे 4 बौद्धिक लोग। अब मैं आपको बताता हूं, देखो हम तो न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं, हम बहुत साल जिंदगी दी है, 25-30 साल तो लगाए होंगे, सब 25 साल तो कम से कम किया है। अब हम आपको बताते हैं कि कहानी क्या है। जो एक्सपर्ट बैठता है ना उसे जो चाह बुलवा लो। जैसे मैं एक आंकड़ा ले लेता हूं उसके अंदर से कि मजदूर, ये जो अगर महिला वोट 5% एनडीए के पक्ष में गया है ज्यादा। अब इस आंकड़े को एक एक्सपर्ट ये भी बोल सकता है कि 5% छोटा नंबर नहीं होता। बिहार में कुल वोट का 5% जाने का मतलब यह है कि 10% का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलानिम का। दूसरा पक्ष बोल सकता है कि बिहार में कुल महिलाओं की संख्या आधी है, 50%, उसका 5% गया, यानी 2.5% वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है बॉस। अब इधर की बात भी कर लो, उधर की बात भी कर लो, और ये लोग बैठ के वही करते रहते हैं। और ये चक्कर पकर इस बीच में तो लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे को गुस्सा मारने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, चक्कर कुछ न कुछ करने लगेंगे और एंटरटेनमेंट होने लगेगा। ये है टेलीविजन। और इस तरह से टाइम कट जाएगा पोलिंग खत्म होने से काउंटिंग शुरू होने के बीच का। जब काउंटिंग शुरू होगी तो पहले से ही सारी पार्टी को 10-10, 5-5 एक्स्ट्रा सीट डाल के बैठ जाएंगे ताकि हमारा चैनल काउंटिंग में ज्यादा चल रहा है।
5 पर अभी बीजेपी आगे है, 4 पे भी फलां आगे है, ये आगे है, मोदी जी का फोटो लगा होगा बीजेपी के आगे, फिर बीजेपी पीछे होने लगेगी, मोदी जी का फोटो उठाओ, नड्डा का लगाओ, नड्डा का लगाओ। अब कभी कभी तो इतनी ज्यादा कर देते हैं वो सीटें आगे कि फिर वो एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। भैया आपने तो दिखा दी 12 सीटें बीजेपी को, अब 6 घंटे हो गए काउंटिंग होते होते, अभी 12 आई नहीं है, अब क्या करें? तो ये सब चलता रहता है वहां पे, पहले से बैठ के ग्राफिक्स। कुल मिला के कहानी ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये टाइम पास सिस्टम है, और उस वक्त जब नतीजे आ रहे होते हैं तब भी जो डिस्कशन हो रहा होता है वो डिस्कशन केवल टाइम पास है कि अगला नतीजा जब आएगा कि बिहार में फला सीट से कौन आगे है, सुपौल से कौन आगे है, तो जब चिल्ला चिल्ला के बताएंगे अभी अभी खबर आई है सुपौल से आगे, इस बीच में फिर जो टाइम बचेगा उसमें आओ भाई बात करो एक्सपर्ट लोग। ये है फॉर्मेट टीवी का ये पूरी कहानी। और कुल मिला के एग्जिट पोल किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है, चाहे वो किसी को भी जिता रहा हो। उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी कहानी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दोस्तों तक पहुंचा दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो लाइक कर लें, पैसा देना है तो ये QR कोड आएगा बाद में, उसको स्कैन कर लें, नीचे एक थैंक्स बटन है उसको दबा के भी आप पैसे दे सकते हो। आप रेगुलर पैसे देना चाहते हो, मेंबरशिप ले लो। अपने पास पैसे प्राप्त करने के अनेक अनेक जरिए हैं, बस आप उनको अपनाते हैं तभी वो जरिए काम के, नहीं तो किसी काम के नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।